अगर आप हीलिंग जर्नी में हैं और अपने सेल्फ को हील कर रहे हैं, अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वीडियो रैंडमली आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जो मेरी मैजिकल फैमिली है वो रेगुलर इस सीरीज़ को फॉलो कर रही है। आज है हमारा सेल्फ लव सीरीज़ का डे 11 और ये इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको जितना ध्यान से समझ सकते हो, जितना ध्यान से सुन सकते हो, उतना ट्राई करना। रैंडमली मैं हर वीडियो में नहीं बोलती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि आज इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो वो आपको सुनना चाहिए। ठीक है। आज मैं आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सा टास्क दे रही हूँ, जिस पे आपने रिसर्च करनी है खुद पे। ठीक है। और ये रिसर्च आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, यानी कि जिस चीज़ को ढूंढने में या अट्रैक्ट करने में या उस तरह की लाइफ को जीने में आपको लग रहा है अभी कि 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, वो टाइम बिल्कुल आधा हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आम लोगों को नहीं मिलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सबको मिल रहा होता, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया जैसी, जिस पे हर इंसान के पास फ़ोन है, हर इंसान के पास नेटवर्क है, उसके बाद भी आप अपनी फैमिली में किसी से बोल के देखो कि डू यू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं मिलता है सबको। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चूज़ किया है ना, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ रीजंस हैं। वो रीज़न मैं आपको बताऊं, अगर आप रिलेट करो ना तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये रीजंस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो, एक सोच होती है एक आम से ज़िंदगी गुजारने की, जैसे कि 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख सुख ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। इन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्होंने अपने सेंटर से बाहर कभी सोचा ही नहीं। मतलब अपनी उस दुनिया से बाहर कभी निकले ही नहीं। इन्होंने कभी अपनी मतलब लिमिट से बाहर कुछ सोचा ही नहीं। अब आप कौन सी कैटेगरी में हो? अब आपको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए ही नहीं। आपके पास देखो, खाने के लिए खाना भी होगा, पहनने के लिए कपड़े भी होंगे, आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके पास नेटवर्क है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं, और कभी-कभी अप डाउन्स भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। लाइफ में कुछ ऐसा करने की चाहत है जो आपको दुनिया याद करे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मतलब 99% लोगों का ड्रीम होता है कि उनको कुछ ऐसा करना है। या तो उनका ड्रीम होगा ह्यूमैनिटी को सर्व करना, लोगों को हील करना, मोटिवेट करना, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर लोगों की हेल्प करना। इस तरह के अगर आपके थॉट्स हैं, आपके पास ना फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि कुछ अलग करना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास है। अच्छा, जब ये चाबी हमें मिल गई है, तो हम उस लॉक को खोलने में, जो वो खजाना है, इतना टाइम क्यों लगाएं? क्यों इतने बार हम इधर उधर भटकें और इधर जाएं उधर जाएं और फिर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो? तो आज की जो वीडियो है, आज आपको मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप अपनी ड्रीम लाइफ तक बहुत इजीली एंड हैप्पीली पहुंच जाओगे। ट्रस्ट मी। तो ये सिम्टम्स आपके अंदर थे या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। देखो, सबसे पहले आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब आपको कौन इंस्पायर करता है, ये फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे हर किसी इंसान की ज़िंदगी में ना एक रोल मॉडल होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि हर एक फील्ड का कोई एक मास्टर होता है, ठीक है? या इसमें दूसरा तरीका मैं ये बताती हूँ, जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच हो जाएं। जैसे मुझसे किन लोगों की वाइब मैच होती है आपको पता है? देखो, एक तो उनकी जिन गर्ल्स का ड्रीम है अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना है, बेटा बन के दिखाना है। दूसरा, जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखे हैं, अब उनको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तीसरा, जो ग्लो करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं, जिनको रिजेक्ट किया गया है, ब्रेकअप हुआ है और पार्टनर्स वैल्यू नहीं करते या कमिटमेंट नहीं मिलती है, या इस टाइप के जितने भी केसेस हैं ना, इस एज में जो होते हैं, मोस्टली जो हमसे टीन एज में मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन मिस्टेक से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, उन ट्रॉमास से नहीं निकल पा रहे हैं, हर वो लड़की मुझसे कनेक्ट करेगी। मैं मोस्टली कमेंट पढ़ती हूँ कि हमें आप जैसा बनना है। अब ये क्यों ज़रूरी है वो मैं बताती हूँ। आज का टास्क है ये, इसको ध्यान से समझ लेना, आपको इस पर ही रिसर्च करनी है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे चूज़ करें, नहीं। आप जिस भी मेंटोर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, आप उसको चूज़ करें, उसकी लाइफ़स्टाइल को देखें, उसके उसकी बातों को पकड़ें, आप उसकी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें। वो जो भी पोस्ट करते हैं, वो जो भी बोलते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, कुछ भी आती हैं, आपको मिनिमम 6 मंथ खुद को देने हैं। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आपने अगर ये काम कर लिया ना, आप 10 साल आगे निकल जाओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ आपको। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें 10 लोगों को सुनना है, और वो 10 लोग अपनी अपनी जगह सारे ही सही होते हैं डियर। आपको अपनी वाइब्रेशन जहां मैच कर रही है ना, आप जिनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, ये हर कोई नहीं बताता आपको। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं ही हूँ, मुझे फॉलो करो, नहीं।
मेरा बेसिक मोटिव है कि आपकी लाइफ चेंज हो। अच्छा, जिन लड़कियों की लाइफ में बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, जिनको सोशल मीडिया तक पे आने की फ्रीडम नहीं है, वो मेरी लाइफ स्टोरी को देख सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं, कैसे शुरू किया, कैसे मेरे पहले बैकग्राउंड होते थे, मैंने कैसे ग्रो किया है, सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप 10 लोगों को सुनते हो ना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड मुझे बताता है, यानी कि जब आप चैनल बनाते हो तो वाईटी स्टूडियो होता है, वहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन कौन से दूसरे लोगों को सुनती है, ठीक है। तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 लोगों को सुनोगे, आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रहा है, आपका सब कुछ जा रहा है, ठीक है, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मेरी इंटेंशन को समझो, मतलब 1, 2 या 3, आप मिनिमम लिस्ट में आपके मिनिमम ऐसे इंसान होने चाहिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, जिनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आप उनको चूज़ करो और उन्हीं पे फोकस लगा दो अपना सारा का सारा। वो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, क्या गाइड करेंगे, क्या आपको सजेस्ट करेंगे, आपको पूरे तरीके से अपने आप को उस मेंटोर को सरेंडर कर देना है। यही सक्सेस का बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपको कौन इंस्पायर करता है, किसकी बातें आपके दिल पर लगती हैं, किसकी बातें आपको अफेक्ट करती हैं, किनकी लाइफस्टाइल को देखकर आप उनके जैसा बनने की सोचते हो। आपको आज यही ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है ना, आज आपको व्हाई, आपका जो व्हाई है ना, क्यों मैनिफेस्ट करना है, आज आपको अपना व्हाई ढूंढना है। कैसे? क्योंकि आपके पास ना कोई छोटे मोटे रीजंस होंगे, मैं इस इंसान से इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं ये वाली जॉब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये जॉब जो है ना वो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी। मैंने आर्ट्स इसलिए चूज कर लिया क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे फील्ड है। नहीं, ये हमारा भाई नहीं है, ये तो सबके पास है। आपका भाई क्या है, आप क्यों एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप भी तो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको ही एक इतनी अमेजिंग लाइफ क्यों जीनी है, आपको क्यों इतना फाइनेंशियली स्टेबल होना है, क्यों आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, क्यों आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, क्यों आपको हीलर बनना है, क्यों आपको लाइफ कोच बनना है। ये आपका भाई आज आपको फाइंड आउट करना है। कॉपी पेन लेके बैठना, रीजंस ढूंढना, और फिर आपको अपने फोन पे सर्च करना है, कुछ वीडियोस देखनी है। आप जिनकी भी बात से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली, मिनिमम 6 मंथ। ये 2 चीजें अगर आपने कर ली ना, मैं गारंटी ले रही हूँ, आप अपनी लाइफ में जितना स्टेबल हो जाओगे, जितना क्लैरिटी आपको मिलेगी, वो आपने कभी फेस नहीं, मतलब फील नहीं की होगी। कैसे, मैं बताती हूँ। अभी हमारी चैनल में ना, अभी हमारी लिस्ट में मोर देन 10 to 12 चैनल्स हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करूंगी, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग सही है, हर इंसान अपनी जगह हर चीज आपको बेस्ट करके बता रहा है, लेकिन आप किस चीज से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। जैसे इससे सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक इंसान, आप खुद को हील कर रहे हो, ठीक है, और आपको दूसरी कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है कि मतलब 3 into 3 लिखो, 5 into 5 लिखो और 21 डेज के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब ना तो आप 100% खुद से प्यार करने में इन्वॉल्व हुए और ना ही 100% आप उस टेक्निक में इन्वॉल्व हुए। मेरे कहने का सिंपल सा मेथड ये है, ठीक है। 2 काम आपने कर लिए, तीसरा काम आज आपको जो करना है, आपको ये जैसे डे 11 है, हमारे 10 डेज कंप्लीट हो गए, आपने उन 10 डेज में क्या फील किया, आप अपडेट देते जाओ। वैसे तो मैं जानती हूँ कि 80% नहीं, 20% ही 21 दिन तक जाएंगे, क्योंकि वो मुझे आपकी परफॉर्मेंस से पता चल रहा है, आपके अपडेट से पता चल रहा है, और उस चीज से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। अगर 20% लोग वहां तक पहुंच गए और 20% में से 10% लोग भी सक्सेसफुल हुए, मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर तीसरा काम एक और करना है। देखो, आप मेरी इंटेंशंस को समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपके साथ ना एक प्रॉब्लम है, आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तीसरा ये कि मतलब डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं, हालांकि हम सारी चीजों को समझते हैं, अच्छे से देखते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 3-4 एनर्जीज हैं, जैसे कि फियर, नेगेटिविटी, डाउट और थोड़ा सा डेस्परेशन। अब तीसरा, इसके लिए क्या सोल्यूशन करना है। देखो, जहां आप बार बार कोशिश करने पर भी फेल हो जाते हो, जहां आप बहुत बार एक डेडिकेशन के साथ एक चैलेंज लेते हो लेकिन वो चैलेंज बीच में ब्रेक हो जाता है, वहां पर काम आते हैं आपके मेंटोर्स। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप मतलब क्यों ये बार बार लॉन्च करते हो या कुछ भी है। अभी मेरी फ्री भी चल रही है, कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो। जब मैं लॉन्च करती हूँ ना जाने कितने लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जो कंसिस्टेंसी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो एक अलग ही लेवल का है। मैं अगेन रिपीट करूंगी, कंप्लेन करना नहीं है, वैसे भी हमने टास्क लिया हुआ है कि कंप्लेनिंग मोड में आना ही नहीं है। चॉइस इज योर्स। इस बार जो चैलेंज लोगे आप, इस बार वो अगले 30 डेज के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो अगले 30 डेज के लिए ब्रेक होना नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप बार बार फेल हो जाते हो, तो मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, एक डाउट मुझे छोटा सा क्लियर करना है। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आगे वीडियोस को, या तो आप मॉर्निंग प्रैक्टिस ज्वाइन करो, उससे आपकी एक हैबिट चेंज होगी। मॉर्निंग प्रैक्टिस 5:30 to 6:15 तक होती है, उससे आपकी एक ना कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, वहां पे हम मोस्टली सारी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। या आप
अगर बहुत अर्जेंट है और बहुत एक बड़ा मैनिफेस्टेशन है और बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो आप मेरा बैच ज्वाइन करें। 30 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज का जो बैच है उसमें आपको मॉर्निंग प्रैक्टिस भी मिलेगी, इवनिंग क्लासेस भी मिलेंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर एवरी 2 डेज में आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये तब के लिए है जब आपको लगे कि मैंने कितनी बार ट्राई किया है लेकिन मुझसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, बार बार ब्रेक हो जाती है, तब आपको जरूरत पड़ती है मेंटोर्स की। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसा इंसान भी आपको मिल जाएगा जो फ़ोन से स्टडी करके भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जिनको कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत होती है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एनवायरनमेंट अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसके ट्रॉमास अलग हैं, उसके लाइफ में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो अलग हैं। एक बच्चे के लिए हो सकता है शांत एकदम पीस वाला एनवायरनमेंट हो, उसको स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता हो, तो वो ऑनलाइन से भी कर लेगा। एक बच्चा ऐसा है कि जिसको घर पर एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा, उसको बार बार डिमोटिवेट किया जा रहा है, तो वो जब ऑफलाइन वो जो क्लासेस जाके ज्वाइन करेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट में वो बैठेगा, उसको जो डाउट आएंगे वो जब वो पूछेगा तो वो इजीली सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसमें आप अपने आप को बिल्कुल रिग्रेट फील कराने की जरूरत नहीं है कि मुझसे क्यों नहीं हो पाता। ये 2 काम तो आपने करने ही करने हैं। और तीसरा जो मैंने टास्क बताया है वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। पहला, अगेन रिमाइंड करा दूं, चूज अ मेंटोर वाइजली एंड फॉलो देम एट मिनिमम फॉर 6 मंथ। सरेंडर कर दो अपने आप को। और दूसरा, अपना व्हाई क्लियर करो। व्हाई, आपका व्हाई बहुत सॉलिड होना चाहिए। और तीसरा, अगर आप खुद से एक डेडिकेशन के साथ फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, चूज अ मेंटोर, उनकी क्लासेस, वेबिनार, जो भी। क्योंकि आपको इतनी इस बात समझनी होगी, 6-7 महीने खत्म करने के बाद, वेस्ट करने के बाद, जब लास्ट में हमें पता है कि हमें करना यही है, तो वो टाइम क्यों वेस्ट करना है हमें? सिंपल सी बात है। आपको ना टीम का नंबर आपके पास होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो। मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए मैं मोस्टली मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे लोग हैं, बट वो सच में लाइफ चेंजिंग है, उससे बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। क्योंकि मॉर्निंग प्रैक्टिस जो है और फिर मॉर्निंग प्रैक्टिस के साथ जब आप इवनिंग क्लास भी ले लेते हो तो फिर वो सोने पे सुहागा होता है। यानी कि जो बैच है ना, मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं, उसमें सिर्फ मैनिफेस्टेशन को आप जियोगे, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन। जो आपका कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है उसको लेकर आना, और मॉर्निंग प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। उसमें आप खुद को हील करते हो, ठीक है। सो इसको मैं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी डाउट्स जा रहे हैं टीम के पास कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि बैच में क्या होगा और मॉर्निंग प्रैक्टिस में क्या होगा। मॉर्निंग प्रैक्टिस आपकी हीलिंग के लिए है, बैच आपके मैनिफेस्टेशन के लिए है। चॉइस इज योर्स। अभी आप कौन से स्टेज पे हो ये आपको पता होगा कि आपको हीलिंग की जरूरत है या आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो इसी के साथ आज मुझे आप अपनी कल वाली जो अपडेट है ना, कल जो हम अपडेट डालेंगे डे 12 पे, मुझे जरूर बताना कि आपका व्हाई क्या है, आपका व्हाई कितना स्ट्रांग है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर।